राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद। इस अध्याय में राजा दर्दधनवा, उपाख्यान राजा चित्रवाहु, मणिग्रीव तथा मुनि उग्रदेव की कथा का वर्णन आएगा। राजा दर्दधनवा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके हमें बताइए। श्री नारायण बोले, राजा के विनम्र होकर पूछने पर वाल्मीकि मुनि बड़े हर्ष से मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा दर्दधनवा, पाप नाशिनी कथा सुनो, जिसको सुनने से 5 प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रवाहु नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही प्रतिज्ञावान, महाबुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शांत स्वरूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त तथा कथा सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला, सदा अपनी पत्नी से प्रेम रखने वाला, पशु एवं पुत्रों से युक्त, चतुर्गिनी सेना वाला, कुबेर के समान धनी था। उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिव्रता स्त्री, महाभाग्यवान, भगवत भक्ति में रहने वाली चंद्रकला रानी थी। उस चंद्रकला रानी के साथ राजा पृथ्वी के सब सुख भोग रहा था। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन राजा चित्रवाहु ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को दूर से आते हुए देखा तो दंडवत प्रणाम किया, पूजन किया, भक्ति सहित आसन बिछाकर मुनि के आगे बैठ गया। विनय पूर्वक बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा राज्य महल सफल हो गए, जो आप श्री कृष्ण के सेवक मेरे भवन में पधारे हैं। आज आपके दर्शन पाकर मैं पापों से छूट गया। अतः हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल सेना सहित राज्य आपकी भेंट में है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, इससे मैंने सब कुछ आपको दिया, क्योंकि वैष्णव को दिया हुआ थोड़ा सा दान भी सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है। जो पुरुष दिन भर में कोड़ी भर शाक अथवा उत्तम अन्न वैष्णव भगवान को नहीं देता, उसका वह दिन निष्फल है। ऐसा वेद वेताओं का कहना है। जो कोई ब्राह्मण आदि विष्णु भक्त हो वे पूजने योग्य हैं। उनका वाणी, मन, कर्म, वचन सत्कार करना चाहिए। ऐसा ऋषि गर्गाचार्य ने गौतम मुनि सुमंत ने मुझसे कहा। जब तक सूर्य उदय न हो तब तक तारों की छटा रहती है। इसी प्रकार जब तक वैष्णव विप्र नहीं आते तब तक अन्य ब्राह्मणों की छटा रहती है। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रवाहु, तू सब प्रकार से धन्य है, तेरी सब प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव प्रजा की रक्षा करते हैं। जिस राज्य का राजा हरिभक्त न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। जैसे नेत्रहीन शरीर, पति के बिना स्त्री, निरक्षर ब्राह्मण निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंदनीय है। जैसे दांत बिना हाथी, पंख बिना पक्षी, दशमी विद्या द्वादशी की स्थिति होती है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। जैसे कुश रहित संध्या, तिलक के बिना तर्पण, जीविका के लिए देव सेवा होती है, वैसे ही अवैष्णव राजा का देश है। जैसे केश संवारने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत करने वाला और ब्राह्मणी से संभोग करने वाला शूद्र निंदनीय है, वैसे ही वैष्णव बिना राज्य है। विद्वानों ने राजा वही कहा है जो श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर आश्रित हो। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है। हे राजन, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि सफल हो गई। आपके साथ वार्तालाप करने से आज मेरी वाणी सफल हो गई। आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया। हे राजन, मेरी आज्ञा है कि अब इस राज्य का शासन तुम करो। मैं तुमको राज्य में पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त्य जी को राजा चित्रवाहु की पतिव्रता पटरानी ने परम भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति पूर्वक पति की सेवा करती रहो। श्री कृष्ण भगवान में तेरी दृढ़ भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मुनि से विनय पूर्वक राजा सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर बोला, हे महर्षि, मुझे अपार धन, अकंटक राज्य, पतिव्रता स्त्री किन सुकर्मों से प्राप्त हुई। हे विपेंद्र, यह सब मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हाथ के दर्पण की भांति आप त्रिकालदर्शी हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा का प्रश्न सुनकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्र चित्र होकर बोले, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सब चरित्र देख लिया है। यह सब प्राचीन इतिहास कहता हूँ।
तुम सुंदर चमत्कारपुर में मणिग्रीव नाम से एक शूद्र जाति में पैदा हुए थे तथा जीव हिंसा करते थे। नास्तिक, दुष्चरित्र, पर स्त्रियों को हरने वाले, बुरे विचार रखने वाले अशिष्ट थे। तेरी यह सुंदर स्त्री पूर्व जन्म में तेरी भार्या थी। यह मन, कर्म, वचन से पति की सेवा में रहती थी। यह पतिव्रता महाभाग्यशाली धर्मात्मा तेरे ऊपर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं रखती थी। तुझ कुकर्मी को तेरी जाति के अन्य भाई बंधुओं ने त्याग दिया। राजा ने क्रोधित होकर तेरा सारा वैभव छीन लिया। बचा हुआ तेरे जाति के लोगों ने तुझसे छीन लिया। संपत्ति के चले जाने पर तुझे बड़ी हानि हुई, किंतु निर्धन होने पर भी तुझको तेरी इस पतिव्रता स्त्री ने नहीं त्यागा। इस प्रकार भाई बंधुओं से तिरस्कृत हो तू निर्जन वन में चला गया। हे महीपते, उस वन में तू अनेक पशुओं को मारकर अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता रहा। एक दिन तू अर्थात मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग का मांस खाने की इच्छा से सर्पों और मृगों से युक्त वन में गया। हे राजन, उस निर्जन वन में महामुनि उग्रदेव दिशा भूल जाने के कारण इधर उधर भटकने से व्याकुल हो रहे थे। तेज दोपहरी की गर्मी के कारण प्यास से वे व्याकुल थे और जमीन पर गिर गए और अचेत हो गए। तब भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुझे दया आई और तुम उसे उठाकर पीठ पर लाद कर अपनी कुटिया में ले आए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की। जब महायोगी उग्रदेव को 2 घड़ी बाद चेत हुआ तो वे आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि मैं यहाँ कैसे, मुझे यहाँ कौन लेकर आया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीव उस ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, यहाँ सुंदर तालाब है। कमलिनी के पुष्पों से सुगंधित शीतल जल में स्नान करके, मध्याकालीन क्रिया करके आप फलाहार करके श्रेष्ठ शीतल जलपान करें। उसके पश्चात आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप जैसे भगवत भक्त सेवा करने योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, तब उग्रदेव श्रम रहित चैतन्य हो मणिग्रीव की बात सुनकर प्यास की बेचैनी से मारे उठ बैठे और उग्रदेव मणिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाब के किनारे ले गए। वटवृक्ष से शोभित उनको तट पर बैठा दिया। ब्राह्मण ने बड़ की छाया में क्षण मात्र विश्राम कर स्नान किया, नित्य कर्म करके वासुदेव जी का पूजन किया। फिर उग्रदेव ने देव पितरों को तर्पण करके शीतल जल दिया। उसके पश्चात बड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार कर सत्कार करने के लिए विनयपूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, आप मेरे उद्धार के लिए मेरे आश्रम में आए हैं। इस तरह आपके दर्शन से मेरे सब पाप नाश हो गए। फिर मणिग्रीव ने बड़े प्रेम से अपनी स्त्री से कहा कि हे सुंदरी, आश्रम में जो भी स्वादिष्ट पके हुए आम्र फल हैं और जल्दी से लेकर आओ, देर मत करो। जो भी हो कंद मूल फल वो भी तुम ले आओ। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सुंदरी ने आम्र के फल कंद मूल लाकर बड़े हर्ष से ब्राह्मण के आगे रख दिए। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से बोला कि हे ब्राह्मण, फलों को स्वीकार करो। आप हम दोनों स्त्री पुरुष को कृतार्थ करो। उग्रदेव बोले, अरे भाई, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अतः तुम पहले अपना परिचय दो, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, मैं जाति और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव शूद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न हुए। फलाहार करके फिर जल पिया। उसके पश्चात सुख से बैठ गए। ब्राह्मण के दोनों चरणों को अपनी गोद में रखकर मणिग्रीव दबाता हुआ बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस निर्जन और भयावह दुष्ट हिंसक युक्त वन में आप यहाँ क्यों आए हो। उग्रदेव जी बोले, हे शूद्र, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय अनजाने में इस महाभयंकर वन में भटक गया। यहाँ प्यास की बेचैनी और थकान के कारण मैं मरणासन हो गया। मुझको तूने जीवन दान दिया है, अतः बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने वन का आश्रय क्यों लिया, सो मुझे कहो, वह दुख मैं दूर करूंगा। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार उग्रदेव के मनोहर वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने ही मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से तरने के लिए मणिग्रीव अपने किए हुए कर्मों का फल वर्णन करने लगा। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।